एंजॉय एंजॉय एंजॉय। ये जो कुछ भी हो रहा है ना प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। वो जब भी आई है प्रॉब्लम साथ लेकर आई है। शी इज अ बैड लक। और अब तो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया भाई के साथ रहने का। प्रज्ञा क्या है, उसने मिस्टर मेहरा के लिए क्या कुछ नहीं किया ना, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, तो इसीलिए तुम तो प्रज्ञा के बारे में कुछ बोलो ही मत। ओफो, ये अपनापन का नाटक ना आप अपने घर पे कीजिएगा। वैसे भी प्रज्ञा आपकी खुद की बेटी नहीं है, वो मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है, पर तुम नहीं समझोगी ना, क्योंकि न तो तुम अच्छी बेटी बन पाई, न तो अच्छी बीवी, और न तो अच्छी बहन। वो स्टॉप द कार और ये प्रज्ञा की माता जी को ना यहाँ नीचे उतारो। तुम खुद गाड़ी से क्यों नहीं उतर जाती? गेट डाउन। और अगर गाड़ी से नहीं उतरना है तो अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए बस। पूरा तुम इनफ आ लिया। मैं वैसे ही अभी और प्रज्ञा दी को लेकर इतना परेशान हूँ, और उसमें तुम्हारे घिसा पीटा रिकॉर्ड सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, समझी तुम? फाइन, ड्राइव द कार। तुम्हारे दोस्त नहीं तो मेरे भाई हैं, तुमसे ज्यादा मैं वरीड हूँ। लेकिन तुम्हारा वरीड होना दिख नहीं रहा है मुझे। पूरब तो इसको छोड़, रोड पे ध्यान दे और गाड़ी जल्दी चला। सरिता जी, आपकी वजह से मेरे पूरब ने मुझ पर चिल्लाया है, तो अब जब तक आपकी चीखें ना सुनूं मुझे चैन नहीं आएगा। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। ये दिन खत्म क्यों नहीं हो रही है यार? हैं? कमाल है, मतलब आगे से आ चुका है, पीछे से आ चुका है, अब कहीं साइड से ना आ जाए। आप प्लीज शुभ शुभ बोलिए, अब घर जा रहे हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। सो तो है। पीछे पीछे क्यों आ रहा है यार? वो जीप वाला कम था, ये ट्रक वाला भी पीछे पड़ गया। लगता है इनकी पूरी कंपनी हमारे पीछे पड़ गई है। अब क्या करें? ये तो वही लोग हैं जिन्हें हमने मंदिर में देखा था। लगता है इस ट्रक वाले ने पी रखी है। चल बेटा चल, हमें बहुत काम है। ठीक है पापा, चलिए। भाई अरे रुको। अरे क्या हुआ भाई? मेरे साथ मिलकर ये पत्थर उठा दो, मुझे मेरी जीप निकालनी है। मुश्किल लगता है बेटा। मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। देखो मेरे पार्टनर के पैर में चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। ज्यादा खून बह गया तो वो मर जाएगा बेचारा। प्लीज प्लीज हेल्प कर दो। अंकल प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए। बेटा आओ चलो देखते हैं। ठीक है पापा, कोशिश करके देख लेते हैं। आराम से बेटा, ध्यान से जाना। आगे शायद शराब पी के कोई ट्रक चला रहा है। उसने एक शहरी पति पत्नी की गाड़ी में टक्कर मार दी है जानबूझकर। शहरी पति पत्नी? हाँ। कौन से रंग की कार थी? सफेद रंग की गाड़ी थी। किस तरफ गए वो? अरे वो सीधे इस साइड में गए। लगता है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है साले, मार कर ही रहेंगे। आप क्यों मरने मारने की बातें करते रहते हैं? आई एम सॉरी, तुम सही कह रही हो। हम कुछ और बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, पहाड़ की बातें करेंगे। क्या खूबसूरत पहाड़ है, क्या हरा पहाड़ है, ऊपर सफेद बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं गिरा है ना। इस पहाड़ को देखकर मन करता है कि मैं इस पर घूमने जाऊं। फिर कभी कभी डर भी लगता है कि पहाड़ से फिसल कर गिर गया तो सीधे मर जाऊंगा। आई मीन फिर मरने की बात कर रहे हैं आप? अच्छा बात कर रहा था, आई मीन अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन
क्या करूँ यार, ये सारे लोग ना टिक की तरह स्टिक हो गए। अब कोई अच्छी बात दिमाग में आ ही नहीं रही है। तो मैं भी तो आपके साथ बैठी हूँ, मुझे देखकर कोई अच्छी बात नहीं आती है दिमाग में, या मेरे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको? डांट क्यों रही हो मुझे? मैं डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। तो प्यार से भी समझा सकती हो ना, डांट के समझाना जरूरी है क्या? मतलब पहले ही दिन बीवी बन गई हो। तो पहले दिन ही बीवी बनूंगी ना, कि महीनों बाद बीवी बनूंगी? तुझे पता है कौन हूं मैं? किलर भाई, जिसे चाहे उसे मार सकता हूँ। तो मारना है तो मुझे मारना, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप इतना नहीं झुक सकते। अगर साथ जीने की कस्में खाइए तो साथ मरने की कस्में खाइए। नहीं जी सकते एक साथ तो मर जाएंगे ना एक साथ। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो तुम। तो और क्या, अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं पहले खुद को बचाइए। आपको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती मैं। हाउ रोमांटिक। लेकिन क्या करूं, मुझे रोमांटिक पिक्चर पसंद नहीं है, मुझे एक्शन पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं एक्शन। थोड़ा पीछे से गाड़ी लेता हूँ और जोर से टक्कर लगाता हूँ। तो एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे को जी भर के देख लो, फिर तुम्हारी आंखें बंद होने वाली है। मैं बात कर रहा था ना उससे। नहीं, बात आपने मुझसे भी की थी ना, वादे किए थे। मुझे वो नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे। सुपर वुमन बन गई। चलो तो आप सुपरमैन बन जाते। ये आप हिलिए मत ना। सॉरी ना। देखो अब तुम मेरा हाथ पकड़े रखना, ठीक है? मैं पीछे जा रहा हूँ, गाड़ी का बैलेंस बना रहेगा। अगर गाड़ी हिलेगी भी तो तुम डरना मत, क्योंकि गाड़ी नीचे गिरेगी नहीं। मैं पीछे हूँ। भाई ज्यादा पीछे मत जाओ, गाड़ी नहीं दिखेगी। उनकी गाड़ी यहीं की यहीं लटकी रहेगी जहां लटकी है। हाथ मत छोड़ना मेरा, हाथ मत छोड़ना। बैलेंस पीछे की तरफ, ना गाड़ी आगे गिर जाएगी। आप सुनिए, मेरा हाथ छोड़िए। आप उस दरवाजे से निकल जाइए, आप खुद को बचा लीजिए प्लीज। कसमें सिर्फ साथ जीने की नहीं, साथ मरने की भी खाई थी। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? आपका परिवार है, प्राची, रिया को आपकी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज, मैंने कहा ना, खुद को बचा लीजिए। आप बाहर जा सकते हैं उस दरवाजे से। अगर साथ जी नहीं सकते ना, तो साथ मर तो सकते हैं ना। आप बताइए करना क्या है? मेरा सपोर्ट लेके आराम से पीछे आना। बैलेंस पीछे की तरफ ही रखना, वरना गाड़ी खाई से नीचे गिर जाएगी। आराम से, एकदम मत। मैं हाथ पकड़ो। नीचे तो खाएंगे, हमें कूदना होगा। डरो मत, हम भी साथ ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
तुझे जो तेरी किस्मत इसकी वजह से बचा लेती है, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। तुम दोनों की किस्मत मैं लिखूंगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मारूंगा, वो भी दर्दनाक मौत। क्या हुआ दादी, आप ठीक तो है? मैं गाड़ी रोकता हूँ। अरे कौन है ये? पागल है क्या? मैं देखता हूँ। वेट मैन, अंदर लेडीज है, तबीयत खराब है उनकी। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर इतनी जल्दी है तो दूसरे रास्ते से जाना। दूसरे रास्ते से ही गया था, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हुई है। पत्थर पड़ा है रास्ते में, बहुत बड़ा। हाँ तो थोड़ा वेट कर। संभल के, वहाँ खाई है। डोंट वरी, मैं आप दोनों को खाई में नहीं गिराऊंगी। टाइम नहीं है मेरे पास, वरना तुझे बताता दूसरी भाषा में कैसे दूसरे रास्ते से जाते। इसे तो कहीं देखा है। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फोटोग्राफ्स हैं। मिस्टर मेहरा ने आपको कुछ उसका हुलिया बताया है, कद काठी या फिर कुछ स्पेशल मार्क्स? ओह नो, ये तो वही वांटेड किलर है जिसका केस पुलिस स्टेशन में। मतलब अभी और प्रज्ञा दी यहीं आसपास हैं और ये उनके पीछे। पूरब क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी में बैठा। पूरब, मुझे लगता है ये वही जीप वाला है जिसके बारे में वो लड़का बात कर रहा था। मतलब ये ट्रक वाला नहीं, ये किलर। क्या? दादी आप ठीक है? हाँ हाँ चले। ओके। उस किलर को पहले पहचान लेता तो उसे जाने नहीं देता। पूरब, बी केयरफुल। वो सब जल्दी से अभी और प्रज्ञा दी मिल जाए, वरना ये किलर उन्हें। बोलो। क्या बोलूं? वही जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी जुबान पर है, पर तुम कह नहीं पा रही। बताओ ना, दिल में क्या है कुछ, लेकिन कह नहीं पा रही। बोलो तुम। ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में टोकेंगे नहीं। आप प्रॉमिस कीजिए आप नहीं टोकेंगे। अरे इतनी कसमें खाई है, इतना प्रॉमिस किया है मैंने, कभी बीच में आप प्रॉमिस कीजिए ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं करूंगा। अगर मैं आज मर गई तो? कैसी बातें बोल रही हो तुम? कि आपने कहा था ना आप नहीं टोकेंगे, प्रॉमिस किया था आपने। सोचिए, अगर आज मुझे कुछ हो गया, आज नहीं कल परसों अगर मैं मर गई तो आप दोबारा शादी? मैं नहीं करूंगा दोबारा शादी। हाँ, दोबारा शादी नहीं करेंगे। ये दोबारा शादी क्यों ना करो? ऐसी क्या वजह है? आई मीन जस्ट आस्किंग। वजह है क्या? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में किसी और को नहीं देख सकती, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। फिर भी अगर गलती से शादी हो गई, गलती बहुत महंगी पड़ेगी आपको। महंगी पड़ेगी? क्या करोगी?
मरने के बाद भूत बन के आपको परेशान करोगे। ओह ना बाबा, अंधेरे से मुझे इतना डर लगता है, भूत आ गया तो मैं क्या करूंगा? आई विल बी। तो फिर सोच लीजिए, जो मना किया है वो मत कीजिएगा, वरना बहुत ज्यादा डराऊंगी भूत बन के। भूत बन के डराओगे? अरे 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 फिनिक्स, अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए। भूत बनकर नहीं, भूत नहीं बनकर डराना। अभी ना तुम इतनी क्यूट लगती हो ना, क्या बताओ। डरावनी बातें कर रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ आपको। और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम्हारा जो तुम बोल रही थी ना वो सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा हमें। कम से कम आज तो नहीं मरने वाले। मेहरा और उसकी बीवी जंगल में तालाब के पास से निकले हैं। लगता है वो जंगल के पास से खाई की तरफ जाएंगे। खाई के बाद वो सीधा भगवान के पास जाएंगे। इसने तो सच में दुर्गा का रूप ले लिया। भाई मुझे तो 4 हाथ दिख रहे हैं। चल निकलते हैं। चलो चलो। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। इतने दिन दूर रहे, फिर से अलग होने के लिए नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। चलिए चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए। वो लोग कहाँ वो लोग? वो चलेंगे लेकिन वो लोग वापस आ जाएंगे। चलिए। इंस्पेक्टर, ये तो वही जगह जहाँ से हमने ढूंढना शुरू किया था। जंगल की यही प्रॉब्लम है, सही डायरेक्शन का पता ही नहीं लगता। गाड़ी आ रही। तुम दोनों तो मोटरसाइकिल पे थे ना, कहाँ है? दादी वो बाइक खराब हो गई थी। आप एक काम कीजिए, आप लोग अंदर बैठिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा, इस जंगल में कहाँ तक ढूंढना पड़ेगा उन्हें? जहाँ तक जंगल है, मेरा मतलब है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक ढूंढेंगे हम। चलिए। आराम से। लगता है पूरा हमें ढूंढते हुए आया। वो हमारी मदद के लिए आया ना, कुछ नहीं होगा, डरने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। ये तो वही लोग हैं, और लोग साथ लेकर आए। हमारी तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं लोग। हमें जाने नहीं दे रहे, प्लीज हमें जाने दो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, प्लीज। तुम लोग किसके कहने पे ये सब कर रहे हो? मेरे कहने पर। अब मेरी लड़ाई तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से है, अभिषेक प्रेम मेहरा। अभी कहा मैंने तुम्हारा, और तुम हो कौन? ये जानने का टाइम चला गया अभिषेक मेहरा। अब टाइम है सिर्फ तुम्हारे मरने का। शिकार सामने ही है, अगर अब भी ये बच गया ना तो तुम लोगों को मैं मार दूंगा। मारो इसे। आगे बढ़ो ना, तुम्हें जान से मार दूंगा।
और पत्नी दोनों को मार दो। कोई मेरी बीवी को हाथ भी लगाए ना, साला हाथ उखाड़ दूंगा मैं। आप ठीक है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक हम साथ हैं ना, मैं कुछ नहीं होगा। फिर हमारे साथ की ताकत इन सबको पता चलनी चाहिए। चलो वक्त आ गया इनको दिखाने का कि डैडी। अब जिसको भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है ना, वो आगे आ जाए। इडियट्स हो तुम सब लोग। यही गोली चलानी है, वो भी तुमसे नहीं चलाई जा रही। अब पहले ये मरेगी और फिर अभिषेक मेहरा। मैम हॉस्पिटल आ गया, मैं स्ट्रेचर लेके आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये मेरा पर्स था, आप प्लीज इनका और अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, मेरे हस्बैंड को गोली लगी है सर पे, उन्हें अटेंशन की जरूरत है प्लीज। मैम बस का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे इमरजेंसी केसेस हैं, वो देखिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर, 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 नर्स कोई है? प्लीज मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरे हस्बैंड को गोली लगी। एक्सक्यूज मी, आप एक बार फोन देंगे, मेरे हस्बैंड को गोली लगी बहुत जल्द। हेलो 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 पूरा। हेलो दी, दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो तुम प्लीज यहाँ आ जाओ, इन्हें गोली लगी है। हेलो हेलो, तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज प्लीज यहाँ आ जाओ। हेलो दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दी, हम यहाँ जंगल में आपको ढूंढ रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? हम लोग हॉस्पिटल में हैं, कोई डॉक्टर मेरी सुन नहीं रहा, प्लीज जल्दी आ जाओ। दी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल में हो। ठीक है दी, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। पूरा तुम्हें सुनाई दे रही है आवाज? हेलो पूरा क्या हुआ? पता नहीं, नेटवर्क वीक था, दी ने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि वो सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल? एक्सीडेंट हुआ है कोई? भाई तो ठीक है ना? अरे मैंने कहा ना नेटवर्क वीक था, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। तुम जाओ जाके गाड़ी में बैठो। एक मिनट में से पूरा, मैं केस की फाइल तैयार करके आपको वही हॉस्पिटल में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर फॉर द कोऑपरेशन। पार्टनर, आप प्राची को फोन कर लो, वो बेचारी बहुत परेशान होगी, और उसे ये भी कह दीजिएगा कि उसके माँ और पापा दोनों सही हैं। जी जी सरिता आंटी। प्राची बेटा तू चिंता मत कर, मेरा और प्रज्ञा के बारे में पता चल गया है, वो लोग दोनों ठीक है और सिटी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? ठीक है तो हॉस्पिटल में कैसे है? अरे बेटा समझने की कोशिश कर,
जंगल से बेहतर वो हॉस्पिटल में है। आपको ये सब किसने बताया सरिता आंटी? प्रज्ञा का फोन आया था तेरे पूरब चाचू के मोबाइल पर। उसने ही बताया कि दोनों ठीक है और दोनों सिटी हॉस्पिटल में है। मैं आ रही हूँ, सिटी हॉस्पिटल में आ रही हूँ। प्राची, शाम 5 बजे से सारी कैब्स और टैक्सी सबकी स्ट्राइक है। शहर में कहीं तो दंगे हो रखे हैं। प्राची बेटा तू एक काम कर, तू और शाहना ना तुरंत घर चले जाओ। मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ और प्रज्ञा से तेरी बात करवा देती हूँ, पर तुम लोग मत निकलना। नहीं सरिता आंटी, मैं आऊंगी हॉस्पिटल। तू समझने की कोशिश कर, सेफ नहीं है। अगर दंगे बढ़ गए तो, और वैसे भी तेरे को रिक्शा नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी, कैसे आएगी तू? नहीं मिली तो चल के आ सकती हूँ ना, मैं चल के आऊंगी, भाग के आऊंगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। तू पागल मत बन, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। नहीं, मैं आऊंगी सरिता आंटी। एक मिनट, मैं तेरे पूरब चाचू को देती हूँ, उनसे ही बात कर। ले पूरब, तू ही समझा। प्राची तुमसे एक बार कहा ना, तुम्हें समझ नहीं आता है, घर वापस जाओ। सॉरी पूरब सर, अपनी माँ के लिए मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगी। भोली है लेकिन जिद्दी भी बहुत है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। आलिया एक काम करो, वो ड्राइवर राम को फोन करो, उसे कहो कि प्राची और साना को उनके घर के बाहर से पिक करे। उसका भी कहना सही है, वो अपने माँ और बाबा के लिए परेशान तो होगी ना। रिया, डू मी अ फेवर, ड्राइवर राम से कहो कि प्राची और शाना को उसके घर से पिक करके सिटी हॉस्पिटल में ले आए। तुम्हारे डैड वही हैं। डैड हॉस्पिटल में? क्या हुआ बूजी? इजी ओके? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी मॉम जो डैड के साथ थी। एनीवेज, जो मैं कह रही हूँ वो करो। नो वे बूजी, जिसको जैसा है ना वो वैसा आएगा। डैड हॉस्पिटल में, आई नीड टू बी विद हिम, ओके? जी हॉस्पिटल में?